अब ऐसे आपका एग्जाम्पल नंबर 33 है। प्रूफ करना है कि दो ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं अधिकतम और न्यूनतम के। पहले ये समझा दें आपको, ठीक है। जैसे ये एक ऑपरेशन है, इसे आपने प्लस माइनस इनटू पढ़ा, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, R क्रॉस R टू R। ये किस प्रकार डिफाइन है ये समझ लेते हैं हम। ये होता है मैक्सिमा का सिंबल, मैक्सिमा A कॉमा B। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, A और B में जो नंबर बड़े होंगे वो आपके आंसर के तौर पे आएंगे। जैसे हमने कहा मैक्सिमा 1,4, तो कौन बड़ा नंबर है आपका 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगला नंबर मिलेगा जिससे ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो संबद्ध होंगे और 4 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। जैसे आपका और ऐसे ही ये एक ऑपरेशन है R क्रॉस R टू R। ये किस प्रकार है, मिनिमम। जैसे A कॉमा B, यानी कि A और B में जो छोटा एलिमेंट होगा वो आपका एज अ इमेज बनकर आ जाएगा। जैसे मिनिमम 1,7, तो क्या इसका आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। ये आपका आंसर क्या कहना है, एक तरह से इमेज, यानी कि 1,7 कहाँ पे जाएगा आपका 1 पे, ये क्या हो जाएगी उसकी इमेज हो जाएगी। तो ये क्या है आपका मिनिमम। अब जैसे एक आपका सारणी भी बनाया है, सेट लिया है 1 2 3, ठीक है। क्या लिया है, एक सेट है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। अब जैसे इसमें एक सारणी बनाया है आपका, ये समझिए ये सारणी किस प्रकार है। क्या लिया, यहाँ पे फंक्शन लगाया है, फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया एलिमेंट्स को, जो सेट के एलिमेंट A के एलिमेंट थे जो 1 2 3, वैसे यहाँ पे भी एलिमेंट्स को लिख दिया इसने, ठीक है। अब देखें हम, जब ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा 1,1 पे, अगर इस ब्लॉक को आप देखिए तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है आपको, हॉरिजेंटल और वर्टिकल यदि आप जाएँ तो 1 और 1 से, तो 1 और 1 में मैक्सिमा कौन होता है, 1 है। ऐसे ही ये ब्लॉक आपको कैसे मिलेगा, 1 और 2 से, तो 1 और 2 में मैक्सिमा कौन है, 2। ऐसे ही 1 और 3 में मैक्सिमम कौन है, 3, ठीक है। ऐसे ही 1 और 2 में मैक्सिमम कौन है, 2, 2 और 2 में मैक्सिमम कौन है, 2, और 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है, 3। तो यानी कि आपने क्या देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा ये दोनों भी कैसे ऑपरेशन हैं, आपके बाइनरी ऑपरेशन हैं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका है जो उदाहरण नंबर 11, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है। क्रम विनिमय दैट इज कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय नाम से ही लग रहा, क्रम मतलब ऑर्डर, विनिमय मतलब बदल देना, एक्सचेंज कर देना, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि जैसे हमने स्टार डिफाइन किया था, यानी कि A स्टार B किसके बराबर आ जाए, B स्टार A, यानी कि हमने A और B के ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फिर भी उस पर आंसर पे कोई असर ना पड़े, तो ये क्या कहलाता है आपका कॉम्यूटेटिव दिखा है आपको, ठीक है, क्रम विनिमय, ठीक है। जैसे हम योग देखें तो योग आप क्या कहते हैं, 3 + 4 भी 7 आता है। इनके ऑर्डर को यदि आप चेंज कर दीजिए, 4 + 3 कर दीजिए तो वो भी कितना आता है, 7 ही आता है। यानी कि आपका जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करता है। वैसे अगर हम माइनस देखें, 3 - 4 = -1, बट 4 - 3 = 1, यानी कि ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं कहलाएगा। ये जो माइनस बाइनरी ऑपरेशन है ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसे यदि हम इंटू की बात करें तो 1 × 4 भी 4 आता है, या 3 × 7 भी 21 आएगा, और 7 × 3 भी आपका क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके बुक्स में लिखा है कि जैसे हम नोट करते हैं, यदि 3 तथा 4 को किसी भी क्रम में जोड़ें तो परिणाम समान आता है, 3 + 4 = 4 + 3, परंतु 3 और 4 को घटाने पर विभिन्न परिणाम देते हैं। यानी कि अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें 3 और 4 के, से हमने ये लिया आपका, तो आंसर क्या आ जा रहे हैं, डिफरेंट, एक बार -1 आ रहा तो एक बार 1, और ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इंटू की बात करें तो इंटू में भी क्रम का विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है। जो योग और गुणा में जो ऑर्डर है आपका, जो क्रम है वो अर्थपूर्ण, किंतु 3 तथा 4 का अंतर तथा भाग अर्थहीन है। अंतर तथा भाग के लिए हमें लिखना पड़ता है। जैसे हमने प्लस के लिए हम चाहे बस हम कह देते हैं 3 और 4 को जोड़िए,
हम कह देते हैं 3 और 4 को जोड़िए। हम ऑर्डर नहीं बोलते हैं कि 3 को 4 से जोड़िए, हम सिंपल बोलते हैं 3 और 4 को जोड़िए। लेकिन यदि हमें माइनस करना होता है तो हम कहते हैं 3 में से 4 को घटाइए या 4 में से 3 को घटाइए। जैसे लिखा है कि क्या कह रहा है, 4 घटाइए या 4 में से 3 घटाइए, अथवा 3 को 4 से भाग कीजिए या 4 को 3 से भाग करिए। इसे हम भागफल भी देखें। भागफल क्या है आपका, जैसे हमने कहा कि 3 को हमें 4 से डिवाइड करना है या 4 को हमें 3 से। ये दोनों ही आंसर क्या है, डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि आपका डिवीज़न में भी हमें स्पेसिफाई करना होता है, बोलना पड़ता है कि किससे किसको घटाने में भी बोलना पड़ता है और डिवीज़न में भी बोलना पड़ता है। यानी कि ये दोनों जो आपके बाइनरी ऑपरेशन है ये क्रम विनिमय नहीं है।